मैं इस समय झाबुआ जिले के बालवासा गांव में अनास नदी पर बन रहे एक बैराज के ऊपर खड़ा हूं। ये निर्माणाधीन बैराज है। खड़ा इसलिए हूं क्योंकि बीते 1 जनवरी से इसका काम रुका हुआ है। वजह है कि यहां पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने अपने साथियों के साथ विजिट किया था और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि यहाँ कई अनियमितताएं हैं। उन्होंने आरोप लगाए थे कि स्थान परिवर्तन हुआ है और साथ में क्रैक हो रहा है, साथ में जो सरिये हैं वो ड्रिल करके लगाए गए हैं। ऐसे कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसके बाद से यहाँ पर काम रोक दिया गया था। तो हम यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि इन आरोपों के बाद हमको जाकर देखना चाहिए। तो ये वो अनास नदी है जिस पर ये बैराज बन रहा है और ये पीछे आप वो बैराज देख रहे हैं जो फिलहाल जहाँ पर काम रुका हुआ है। तो ये आखिर 2018 में सेंशन होने के बाद अब जाकर विवादित हुआ है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के जिलाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पहले समझिए कि ये आरोप क्या है। पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी कि हमारे काकनवानी के पास बालवासा गांव में एक बड़ा बैराज निर्माणाधीन है और वहाँ पर घोर अनियमितताएं हो रही, ऐसी पूरी खबरें आ रही थी। हम लगातार इन चीज़ों को देखते आ रहे थे, परंतु जब बहुत ज़्यादा अति हो गई, हमने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उच्च अधिकारियों ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। जब हमने विषय रखा कि इस प्रकार के है तो वो ऐसा जवाब देने लगे कि भाई आप लोग कौन इंजीनियर हो, क्या हो, कौन है वो, तो ऐसा करके फिर हमने सोचा मैंने कि अगर इस प्रकार का जवाब है और बार बार इस प्रकार की बातें आ रही है, हम वहाँ पर गए और हमने स्थानीय वहाँ के हमारे सरपंच और वहीं के स्थानीय जो हमारे जनपद अध्यक्ष है थांदला के, वो थे, उनके साथ हम गए वहाँ पर और हमने देखा वहाँ पे। तो प्रथम दृष्टि में ही हमको ये दिख गया कि ये बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा था। हमने देखा तो उस पर इतने क्रैक थे, 5 जगह क्रैक थे। जब हमने अधिकारी से बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना था कि तो माइनर क्रैक है। मैंने बोला जब माइनर क्रैक होता है क्या है, इतना तो हम भी जानते हैं। इधर की से मतलब उस पार तक चला जाए क्रैक, अगर उसमें आज की तारीख में अगर पानी का ठहराव होता तो उसमें से लीकेज स्पष्ट दिख जाता। 5 जगह इतना क्रैक होने के बाद अगर वहाँ पर उनको बोला जा रहा तो भी वो सुनने को तैयार नहीं थे। फिर हमने बोला उसमें जो काम वो था तो उसमें वो सरिये आधे कटे हुए और उन सरियों को वो मतलब वहाँ जैसे कि अपन कहीं मतलब एक जरा सा वो गाड़ के बना रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे थे उसमें ड्रिल करके। अगर पानी रोका जाना और उसमें ड्रिल करके वो करेंगे तो वो कहाँ तक रुकेंगे। सब सारी चीज़ों का पूछा गया तो प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे हैं उनका सही जवाब नहीं था और वास्तव में वहाँ पर देखा, आज आपने भी देखा होगा, वो बहुत घोर अनियमितता वाला मामला है। हमने माननीय मुख्यमंत्री तक इस चीज़ को पहुंचाया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो घोर लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी और संबंधित जो भी ठेकेदार वगैरह हो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हमने पूरा देखा हुआ। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं जिसके बाद ये काम को रोका गया है, इस पूरे मसले पर जल संसाधन विभाग का अधिकृत रूप से क्या कहना है, ये भी सुनिए। सर, कोई अनियमितता तो कहीं नहीं हुई है, अनियमितता जैसी बात नहीं है। अभी एक्चुअली में मार्च में काम बंद हुआ था, इसके बाद बरसात आई, बरसात में उसमें 2 मीटर पानी ऊपर भी चल गया है और करीब 97% काम हो गया था। कुछ बचा हुआ था 3% ऊपर की लेयर, उसके ऊपर भी बरसात का पानी पूरा चला, 2 मीटर ऊपर चला, कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ। काम पूरा ड्राइंग डिजाइन स्वीकृत थे उसके अनुसार किया गया और तकनीकी मापदंड के अनुसार ही किया गया। कहीं कोई अनियमितता नहीं है। हमने उसके रिजल्ट भी लिए हैं, कहीं कोई ऐसी कमी नहीं आई है और अभी भी कोई कमी नहीं है उसमें सर। तो यहाँ मौके पर आकर हमने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की। कुछ ग्रामीण यहाँ मिले भी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो तकनीकी जानकार नहीं है, टेक्निकल इश्यूज़ को लेकर शिकायतें हैं, इसलिए वो अपना कोई भी बयान नहीं देंगे। तो कैमरे पर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। फिलहाल यहाँ पर काम रुका हुआ है और ये पीछे हम आपको बताएंगे निर्माण करने वाले जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं, ये लोग यहीं पे हैं क्योंकि इनका गिट्टी,
इनका सरिया और सामान मशीनें सब यहीं पर हैं, तो ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब काम फिर से शुरू हो और ये अपने टास्क को पूरा करें। तो फिलहाल ये रिपोर्ट है जो हमने आपको गंभीर आरोपों के साथ दिखाई। अब इस मसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।